हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। पर यदि आपको इस संसार से मुक्ति चाहिए तो 24 तीर्थंकरों की वाणी, भेद, जड़ और जीव का भेद, यही महावीर ने बताया। महावीर के कानों में कीले ठोके गए, क्या भगवान महावीर को पीड़ा नहीं हुई? गस्वकमाल के सिर पर अंगीठी रखी गई, क्या पीड़ा नहीं हुई? क्या साधना थी उनके पास? बोलो, क्या साधना थी? भेद विज्ञान की साधना। भेद विज्ञान की साधना थी कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। वो जीव में स्थित हो गए और पुराना कर्जा चुकाना था, 99 लाख वर्ष पुराना कर्म। देखो, जो कर्म जी किए चुकाना ही पड़ेगा। महावीर को चुकाना पड़ा। भगवान ऋषभदेव ने बैलों के छक्के लगाए थे 2 मुहूर्त में, और उसके बाद 13 महीने भगवान को अन्न जल नहीं मिला। ये कर्म किसी को छोड़ते नहीं। इसलिए धर्म की शुरुआत अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की कृपा से जो हमें मिली है, जो हम बैठे हैं यहाँ। आप हमें 100 बेनती करते हो। आज भी बेंगलोर वाले बेनती लेके आए कि चमासा करो हमारे यहाँ। हर बार आते हैं बेचारे। इनकी करुणा को मैं अनुमोदना भी करता हूँ, पर हमारी बात की सुनो। अब घर बार छोड़ दिया, 82 वर्ष की उम्र होगी, हम कहाँ कहाँ प्यार करके जाएंगे? हमारे पर भी करुणा करो कि हमें साधना करने दो, हमें भी करुणा करो। और चलते चलते पता नहीं क्या राम नाम सत्य हो जाए, क्या कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि जीवन, छोटा सा जीवन, क्षण भंगर का जीवन आपको मिला। भेद करो, कुछ करो। 2 तत्व अलग अलग हैं, शरीर और आत्मा। ये शरीर जड़ है, ये शिव मुनि का है। ये मन, बुद्धि, इंद्रियां शिव मुनि की हैं। पर आत्मा भीतर जो है, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक, वो तुम सब में समान आत्मा है। अरिहंतों में, सिद्धों में, आचार्यों में, उपाध्याय में, साधु में, नरक के नेरियों में, पशु पक्षियों में, मनुष्य में, देव में समान आत्मा है। कोई छोटी नहीं, 8 गुणों से युक्त। वो प्रभु की कृपा से हमें मिला। हम आपको देना चाहते हैं। सोने के चम्मच से खीर खिलाना चाहते हैं, पर कोई खाना ना चाहे तो क्या करें? मुझे एक माँ का दृष्टांत याद आता है। बच्चे ने कहा मुझे खीर खानी है। माँ गरीब थी बेचारी, खीर कैसे लाए? तो बच्चा जिद पड़ गया कि मुझे खीर खानी है माँ, मैंने खा के आए थे। माँ ने बेचारी ने बड़ी कठिनाई से पैसे जोड़े, दूध मंगवाया, बासमती चावल लगाए, ओटा, उसको मिश्री मिलाई, मिश्री मिला करके खीर तैयार की, और इलायची दाने, छोटे छोटे इलायची दाने, जानते हो इलायची, वो डाल दिए। तो बच्चे को कहा नहीं बच्चे खीर खा ले। बच्चा, छोटा बच्चा था, जैसे ये छोटा बच्चा बैठा है। उसने कहा कि माँ मैं अपने पात्र में खीर खाऊंगा। माँ कहती अच्छा बेटा, तो अपने पात्र में खा। पात्र में दे दी। तो बच्चे ने देखा, माँ ये काले काले कंकर, इसको निकालो, फिर मैं खाऊंगा। माँ ने कहा बेटे ये काले काले कंकर नहीं है, ये इलायची दाना है, इसका भी स्वाद होता है। आप इलायची दाना डालते हो ना बहनों, जब खीर बनाते हो इलायची डालते हो, इलायची। माँ ने कहा बेटे इसका भी स्वाद होता है इलायची दाने का। नहीं नहीं माँ, ये काले काले कंकर निकालो, फिर मैं खीर खाऊंगा। वो खाए ना, माँ कहती रही। अब माँ क्या कर सकती है? तो बेटे ने खीर पलट दी कि मैं तो जब काले काले कंकर निकलेंगे तभी खीर खाऊंगा। अब माँ आपको देना चाहते हैं, आप खाना नहीं चाहते, तो क्या करें? भगवान देना चाहते हैं, मैं कौन हूँ देने वाला? भगवान कृपा कर रहे हैं। अब आप खाना ही ना चाहो, आपकी आत्मा को जैसे सुख। तो मैं कहता हूँ माँ की करुणा, इस माँ, इस पृथ्वी पर मातृदेव भाव, पितृदेव भाव। तुम्हारा नंबर 2, हमारा 3। हम 3 नंबर पे हैं। 2 ये पहले नंबर पे ये माँ, जिस माँ ने पतन कुक्षी कहा है भगवान
जो माँ तीर्थंकरों को जन्म देती है वो रतन कुक्षी होती है, और वही कुक्षी उसी में तीर्थंकरों का जन्म होता है। ऐसी पात्र है माँ। तो जो भगवान दे रहे हैं, थोड़ी समय है, आज से कृपा करो। तो भगवान ने कैसे, महावीर ने, अर्जुनमाली सुदर्शन सेठ बैठा है, उपसर्ग पूरा हो गया, ध्यान पार लिया, मुदगर गिर गया, वो यक्ष भाग गया, धर्म के आगे चिट नहीं सका। 1141 लोगों की हत्या करने के बाद सेठ अर्जुन ने जब मुदगमद उठाया, शेर सुदर्शन निर्भीक होकर के बैठे रहे तो नहीं उठा, भाग गया, वो यक्ष चला गया, अर्जुन मूर्छित हो गया। अब उस समय मूर्छित हो गया तो शेर सुदर्शन ने, भगवान दर्शन करना चाहता था, उसको पानी से छींटा दिया, बिठाया, सहलाया। जब उसकी मूर्छा पूरी हो गई फिर पूछा अर्जुन माली ने कि आप कहाँ जाना चाहते? मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे भी साथ ले चलो, तुम भी चलो। कह सकता था सुदर्शन, तो मुझे मारने वाला था, मैं क्यों साथ लेके चलूं? नहीं, ये उपकार है सुदर्शन का। महावीर का उपकार तो बाद में आएगा, पहले सेठ सुदर्शन का उपकार है कि सेठ सुदर्शन ने उनको साथ लेके गए। और भगवान तो भगवान है, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हैं। भगवान ने देखा ये तरनहार आत्मा है, भगवान ने एक ही उपदेश दिया, जड़ और जी का भेद, दो तत्व हैं, जुदा जुदा है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जैसे तलवार में म्यान अलग है, तलवार अलग है, फूल में सुगंध अलग है, ये अलग है, तिल में तेल अलग है, ये अलग है, दो तत्व अलग अलग है। ये शरीर जो दिखाई देता है, इसमें जो आत्मा है वो निराकार है, उसका वजन नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकता। ये आत्म तत्व, वो तुम हो और मैं, सब में समान आत्मा। सोहम की साधना, पहली साधना जो भगवान ने बताई। तो उपदेश दिया, भगवान ने उपदेश दिया, अर्जुन माली ने साधु बन गए। कहते मुझे अभी दीक्षा दे दो भगवान। अपने हाथों से पंचम दृष्टि लौट की और दीक्षा दे दी, और वहीं भगवान तो विहार कर जाते हैं। उसी नगरी के अंदर शेर सुदर्शन 6 महीने बेले बेले पारना करते हैं, और जब जाते हैं तो लोग क्या थप्पड़ मारते हैं, कोई लात मारता है, कोई कहता तुम्हारी बहन को मारा, तूने माँ को मारा, तुम्हारी पत्नी को मारा, डंडे मारते हैं, खून बह रहा है। अर्जुन माली शांत रहा, मान रहा, सत्य है, मैंने मारा है भाई, मर्जी करो। फिर आहार के लिए जाता है, कौन देता है उसको आहार? कभी पानी मिलता है तो भोजन नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, पानी। इतनी समता, ये है साधु की समता, ये है श्रावक की समता। जब समता का धन आ जाता है, 6 महीने में सारे कर्म काट के सुदर्शन से पहले मोक्ष चला गया। ये जिन दर्शन, इतना महान दर्शन है जिन दर्शन। अवंता मुनि को देखो, छोटा सा बच्चा, छोटी सी उम्र, कैसे माँ के पास जाता है, उंगली पकड़ ली, चलो मेरे घर। ये संस्कार हैं। तुम घर में बच्चों को संस्कार दो। जब तुम्हारे घर में कोई मुनि आए, साध्वी आए, तो उनको देना सिखाओ। देखो बच्चे, आहार कैसे देना, बच्चे आहार देते हैं तो बच्चों के संस्कार पड़ते हैं। तो छोटा सा बच्चा उठ करके उंगली पकड़ ली गौतम की। कहाँ गौतम? महावीर के प्रमुख शिष्य। चलो मेरे घर। जाता है, आहार देता है, माँ धन्य हो गई, लेके आता है, भगवान के पास जाता है, भगवान उपदेश देते हैं, माँ मना करती है, दीक्षा ले लेती है, नाव तराता। सारी कहानी पढ़ी है, कैसे भगवान समझ गए कि छोटा सा बच्चा तरनहार आत्मा है, और भगवान ने उस मुनियों को उपराम दिया कि तुम इस मुनि की, ये बच्चा इसी भाव में मोक्ष जाएगा, ये मुनि, तुम इसकी निंदा, हीलना, घृणा मत करो। और वो आगे बढ़े। अंगुलीमाल डाकी गौतम बुद्ध ने 999 लोगों की हत्या करके, अंगुलीमाल जब गौतम बुद्ध के पास गया तो गौतम बुद्ध को देखा। बुद्ध ने कहा तुम मारने आए हो, मार लेना मुझे।
पहले ये वृक्ष की डाली तोड़ के मुझे लाओ। अभी लाता हूं। बर्छा लिया, डाली तोड़ दी। गौतम ने कहा इसको जोड़ो, डाली को वृक्ष से जोड़ो। आप कैसे जोड़े? तोड़ना तो आसान है, जोड़ना मुश्किल है। उसने कहा नहीं, मैं जोड़ नहीं सकता। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तुम जोड़ नहीं सकते तो तोड़ कैसे सकते हो? तुम्हारा अधिकार क्या तोड़ने का? जब तुम किसी को बचा नहीं सकते तुम मार कैसे सकते हो? जीवन बदल गया। अंगुलीमाल डाकू 999 लोगों की हत्या करके, और अंगुलीमाल कहते थे उसको, वो पहनता था को। ऐसे उपदेश वाल्मीकि डाकू को नारद मुनि ने बदल दिया। ये दृष्टि क्या है आज हमारी? देखी बालिया भील नारद मुनि के पास जब गया तो नारद ने कहा ये तुम जो चोरी करते हो, ये परिवार वाले तुम्हारा साथ देंगे? कहते हाँ देंगे। जाके पूछ के आओ, परिवार वाले जो तुम चोरी करते हो, डाका डालते हो, कहते देंगे। तो कहते तुम पूछ के आओ। कहते तुम्हारा क्या भरोसा, तुम भाग जाओ। कहते नहीं, मुझे यहाँ बांध दो। उसको वृक्ष से बांध दिया गया। घर में आया, पत्नी के पूछा, माँ से पूछा, भाई से पूछा, जो मैं चोरी करके लाता हूँ तुम हिस्सेदारी बनोगे? हम क्यों बनेंगे? आपका काम है धन देना, हम नहीं बनेंगे, ये तुम्हारा ही कर्म तुमको मिलेगा। तो बालिया की आंखें खुल गई, वापस आया, बंधन तोड़ दिए, वो बहुत बड़ा संत बन गया। ऐसे उपदेश जो अरिहंत परमात्मा जिस निडरता से, जिस स्नेह से उपदेश देते हैं, वो चक्रवर्ती को भी उपदेश देते हैं और भगवान वही उपदेश देते हैं। आज हमारी दृष्टि क्या? भगवान से पूछा, प्रभु एक व्यक्ति आपकी माला करता है, आपका नाम लेता है, और दूसरे व्यक्ति को कोई आपका नाम लेता नहीं, उपासना करता नहीं, कुछ नहीं करता, परंतु वो गरीबों की, दीन दुखियों की, अपाहज की सेवा करता है। दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? भगवान महावीर ने कहा जे गिल्लानंग पीड़े से धन्य, जो बीमार की, दीन दुखियों की, अपाहज की, अभावग्रस्त की सेवा करता है वो धन्य है। कैसे? भगवान ने कहा कि जो अपाहज की, गरीब की, रोगी की सेवा करता है वो मेरी ही सेवा करता है, मेरे नाम लेने से कुछ नहीं होता। ऐसे थे भगवान महावीर जो उपदेश देते हैं सबकी सेवा करो, समान सेवा करो। आज हमने सेवा धर्म को बढ़ा दिया है। आज क्रिश्चियनिटी में जाकर के देखो, सेवा के नाम पर कैसे वो कॉलेज, सेंटर सबको बदल रहे हैं। हम जो हमारा जो भगवान महावीर का धर्म है, जो भगवान ने कहा मेरा नाम मत लो, मेरी पूजा मत करो, मेरे गुणगान मत करो, पर गरीबों की गिलानंग पीड़ा से धन्य धन्य होता है। तो आज हम समझे, समय काफ़ी हो गया है। आज हम इस विज्ञान के युग में कहीं नहीं जाते, बैठ कर के ही हम साधना देते हैं, और सब लोग उस साधना को लेते हैं। जहाँ हम शिविर भी चलते हैं, साधना भी होती है, पचकान भी होते हैं, तपस्याएं भी होती हैं। आप लोग चाहो तो आप बैठे बैठे ध्यान शिविर भी आयोजन कर सकते हो, सेवा कर सकते हो। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। जड़ में जीव, जीव भिन्न, जड़ भिन्न, दो तत्व जुदा जुदा है। मैं जीवात्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति,
अमूर्त मना आत्मा निराकार है, उसका आकार नहीं है। ऐ गुरु लघु, आत्मा का वजन भी नहीं है। सत्य है, क्षायक संकेत आत्मा, और यही आत्मा सिद्धा ले जाएगी। ये आपके भीतर गुण है। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें, सत्य का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार स्वयं को महत्व दें। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्जायानंग, नमो लोय सप्साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो देवावीतंग नमं शांति। जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है शरण दुःखहरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय बिंदिया राज, भंवरलाल एस लोढ़ा, विनोद बेन बी लोढ़ा, अवध संग्रीला, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।